मैं आयो मेस्तर मिलन तोहि, ऋतु बसंत पहिरावो मोहि। हे महान सद्गुरु, मैं आपसे मिलने आया हूँ। मुझे सनातन होने वाले आध्यात्मिक बसंत ऋतु का बसंती वस्त्र पहनाओ। मैं आयो मेस्तर। मेस्तर किसको कहते हैं? महात्तर यानी श्रेष्ठ सद्गुरु साहब कह रहे हैं कि हे महान सद्गुरु, मैं आपसे मिलने आया हूँ। ऋतु बसंत पहिराऊं, मुझे सनातन होने वाली आध्यात्मिक बसंत ऋतु का बसंती वस्त्र पहनाओ। लंबी पुरिया पाई छीन, सूत पुराना खूंटा तीन। ये मेरा शरीर रूपी पुरिया धारण करने का क्रम लंबा अर्थात अनादिकालीन है। लंबी पुरिया पाई छीन, ये मेरा शरीर रूपी पुरिया धारण करने का जो क्रम है बहुत लंबा है अर्थात अनादिकालीन है। इसको मांझने की विवेक पाई छीण है। इसको मांझने की विवेक पाई छीण है। और श्वास भी पुराना है जो ईडा, पिंगला तथा सुषुम्ना इन तीन खूंटों में बंधा है। कौन सा खूंटा है? ममता, किस खूंटे से बंधा है? ईडा, पिंगला और सुषुम्ना इन तीन खूंटों से बंधा है। कौन बंधा है? श्वास। सर लागे तह 3 से 60, कसन 72 लागू गाठ। इस शरीर में 360 सरकंडे एवं हड्डियां लगी हैं। सर लागे तह 3 से 60, इस शरीर में 360 सरकंडे एवं हड्डियां लगी हैं और 72 गांठों से कसा है। कसन 72 लागू गांठ। 72 गांठों से कसा है। खुरखुर खुरखुर चाले नार, बैठ जोलाहिन पलथी मार। ये शरीर एक करघा ही है जिसमें कर्म के वस्त्र बुने जा रहे हैं। खुरखुर खुरखुर चाले नार, बैठ जोलाहिन पलथी मार। ये शरीर एक करघा ही है जिसमें कर्मों के वस्त्र बुने जा रहे हैं। जैसे करघा चलते समय भरनी सूत की नरी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं खुर 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 चलती है और अलग जोलाहिन पलथी मारकर बैठी हुई नरियों में चरखी द्वारा सूत की आटी तैयार करती है। करघे के ऊपर लगी हुई चटकनियां नाचती हैं और करघे के नीचे गड्ढे में जोलाहे के दोनों पैर चलते हैं। वैसे इस शरीर रूपी करघे में श्वास की नरियां खुरखुर खुरखुर चलती हैं और इसमें मनोवृत्ति रूपी जोलाहिन पलथी मारकर बैठी रहती है। ऊपर नचनिया करत गोड़, करी गहमा दुई चलत गोड़। इसमें मनोवृत्ति रूपी जोलाहिन पलथी मारकर बैठी रहती है और ऊपर दोनों नेत्र मानो नचनिया की तरह नाचते हैं और शरीर के दोनों पैर चलते रहते हैं। 5 25 10 द्वार, सखी 5 तहाँ रची धमार। 5 प्राण 25 प्रकृतियाँ, 10 दरवाजे के साज वाले इस शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां रूपी सखियां विषय रंग रूप भाग के गीत गाती तथा उछल कूद मचाती हैं। इस प्रकार नाना योनियों के शरीर रूपी रंग बिरंगे वस्त्र यह जीव पहनता रहता है। इन सब बंधनों से मुक्त होने के लिए मुमुक्षु हरि या गुरु के चरणों को पकड़कर अपना विनय सुनाता है। हरि के चरण धय गावे कबीर। इस सब बंधनों से छूटने के लिए नाना योनियों में जो शरीर धारण करता रहता है जीव, रंग बिरंगे वस्त्र पहनता रहता है। यानी कि कभी पशु का शरीर मिला, कभी मनुष्य का मिला, कभी पक्षी का मिला, कभी कीड़े का मौका मिला, तो साहब कहते हैं रंग बिरंगे का वस्त्र यह जीव पहनता रहता है। कभी इस खानी में, कभी उस खानी में दौड़ रहा है। तो इन सब बंधनों से मुक्त होने के लिए मुमुक्षु हरि या गुरु के चरणों को पकड़कर अपना विनय सुनाता है। फारसी भाषा में मैं का अर्थ बड़ा, बुजुर्ग एवं सरदार है और मेहत्तर कहते हैं अधिक बड़ा को।
संस्कृत भाषा में महत्तर शब्द है जिसका अर्थ होता है अधिक बड़ा। वैसे फारसी के मेहत्तर का एक प्रसिद्ध अर्थ मैला उठाने या साफ करने वाला भी है। कहते हैं मेहतर, पहले मेहतर कहते थे तो सब। तो संस्कृत के महत्तर का एक अर्थ दरबारी या शूद्र भी है। यहाँ इस बसंत की आरंभिक पंक्ति में मेस्तर फारसी शब्द का मेहतर लगा है जिसका अर्थ अधिक बड़ा होता है। मेहतर का काम भी बहुत बड़ा हृदय वाला ही कर सकता है। सेवा सबके बस की नहीं रहती है। इतना गंदगी साफ करना सब कोई नहीं कर सकता है। बहुत ऊंचाई पर उठा होगा वही इस काम को कर सकता है, नहीं तो अक्सर लोगों को बहुत घृणा लगती है। तो फारसी भाषा का मेहतर लगता है जिसका अर्थ अधिक बड़ा होता है, परंतु संस्कृत भाषा के महत्तर का अर्थ भी वही होता है। यहाँ ये शब्द सद्गुरु के लिए प्रयुक्त हुआ है। जिसने शरीर की वास्तविकता को समझ लिया है वह इसके भौतिकीय परिवेश से विरक्त हो जाता है। ये अलग बात है कि ये शरीर ही कल्याण का साधन है, इसलिए वह साधना की दृष्टि से इसका महत्व समझता है, किंतु माइक दृष्टि से इसे तुच्छ समझता है। मुमुक्षु कहता है कि हे महान सद्गुरु, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। आने का एक ही कारण है कि मैं संसारिक क्षणिक बसंत एवं राग रंग से उदास हो गया हूँ। सद्गुरु की शरण में कौन जाता है? जो संसार के राग रंग से संसार से नहीं होता है, संसार के राग रंग से उदास होता है। संसार से उदास हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, फिर मरेगा। लेकिन जो संसार का राग रंग है उससे जो उदास होता है वही सद्गुरु की शरण में जाता है। तो मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। आने का एक ही कारण है कि मैं संसारिक क्षणिक बसंत एवं राग रंग से उदास हो गया हूँ। अब मैं ऐसा बसंत चाहता हूँ जो कभी समाप्त ना हो। ऐसा बसंत चाहता हूँ कि जो कभी ना समाप्त हो। ऐसी बसंत ऋतु का ही बासंती वस्त्र मुझे पहना दो जो कभी ना उतरे। ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने लालों लाल कर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। साहब कहते हैं कि जो साधक है वो कह रहा है कि मुझे अब ये बसंत ऋतु नहीं चाहिए, हर्ष उल्लास वाला दिन नहीं चाहिए। मेरा मन उससे उदास हो गया। मुझे ऐसा बसंत चाहिए जो कभी ना समाप्त हो। ऐसा बसंत ऋतु का ही वासंती वस्त्र मुझे पहना दो जो रंग चढ़े कि कभी उतरे ही ना। वासना के त्याग के बाद जो अमर आत्मा में रमण होता है वो महान बसंत है, और ये बसंत कभी समाप्त नहीं होता है। इसके भाव का निरंतर बना रहना ही मानो वासंती वस्त्र है। जिसके मन में सदैव आत्मा राम में रमण जो है, जिसके मन में निरंतर यह भाव बना हुआ है कि मैं अमर हूँ, शुद्ध बुद्ध हूँ, जो अपने चेतन स्वरूप में सदैव रमण करता है, साहब कहते हैं ऐसा भाव बना रहना ही मानो वासंती वस्त्र है। जब सद्गुरु सतपात्र शिष्य को जड़ वासना त्याग तथा आत्मा राम के अनुराग का उपदेश करता है और साधक इस उपदेश को जीवन में उतार कर उसमें निमग्न हो जाता है, तब मानो उसके लिए अनंत बसंत ऋतु का आरंभ हो जाता है जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जो सारी विषय शक्तियों को त्याग कर निरंतर निज स्वरूप में रमण करता है उसे कहाँ मोह तथा कहाँ सो, वो तो सदा आनंद वाली स्थिति में रहता है। पुरिया बाना फैलाने की नरी या ताना को कहते हैं, और पाई उसे कहते हैं जो बांस की तीलियों या बेतों का एक ढांचा होता है जिस पर ताने के सूत को फैलाकर उसे जुलाहे मांझते हैं। ये शरीर लंबी पुरिया है, इसके बनने मिटने का क्रम अनादि है। ये जो शरीर है लंबी पुरिया है, इसके बनने मिटने का क्रम अनादि है। इसे मांझ कर साफ करने की पाई क्या है? किससे साफ करते हो? कौन सा साबुन लगाते हो साफ करने के लिए? हाँ, ऐसे बताओ ना। मांझने को मांझना यानी शुद्ध करना।
पाई विवेक है वह क्षीण है। जहाँ विवेक ही क्षीण हो वहाँ जीवन मांझकर शुद्ध कैसे किया जा सकता है। सूत को हम श्वास मान सकते हैं जो ईडा पिंगला तथा सुषुम्ना रूपी 3 खूंटों में बंधा है। यदि सूत का अर्थ सनातन जीव ले तो अर्थ होगा कि वित्त तृष्णा, पुत्र तृष्णा तथा लोक तृष्णा अथवा काम, क्रोध और लोभ अथवा रज, सत्य एवं तम इन 3 खूंटों में बंधा है। जीव कैसा है? सनातन है। जीव सनातन है और उसका अर्थ होगा कि ये पुत्र तृष्णा, लोक तृष्णा या काम, क्रोध, लोभ या रज, सत्तम 3 खूंटों में बंधा है। इस शरीर को साहब ने यहाँ करघा बताया है। करघा में वस्त्र बुना जाता है। इस शरीर रूपी करघा में कर्म का वस्त्र बुना जाता है। ये 5 प्राण, 25 प्रकृतियों तथा 10 दरवाजे का करघा है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां कौन है? सखी हैं जो सदैव धमाल मचाती हैं। कैसे धमाल मचाती है? कैसे धमाल मचाती हैं इंद्रियां? खाने पीने, बस केवल खाने पीने में, अपने अपने विषय में। और क्या कहा थे? सखी 5 तहा यानी जितनी इंद्रियां हैं सब अपना अपना रस चाहती हैं। आँख रूप देखना चाहती है, जीभ रस लेना चाहती है, कान शब्द सुनना चाहते हैं, नाक गंध लेना चाहती है, त्वचा स्पर्श करना चाहती है। जितनी इंद्रियां हैं ये धमार मचा करके मनुष्य के जीवन में रखे रहते हैं। साहब कहते हैं 5 सखी तहाँ रची धमार, यानी कि ये सदैव उछल कूद मचाती रहती हैं जीवन में और आदमी इन्हीं के बस में हो करके सदैव दौड़ता रहता है। कहाँ दौड़ता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में, इन्हीं में वो दौड़ता रहता है। कभी वो अपने निकट नहीं पहुंच पाता है। विषय क्या है? एक परिधि है और आत्मा जो है एक केंद्र है। तो केंद्र में कभी आदमी नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि वो सदैव विषयों के बस में पड़ा रहता है। इन्हीं शब्द, स्पर्श, रूप, रस में वो दौड़, जैसे कोल्हू होता है और उसमें बैल बंधा रहता है। कोल्हू से गन्ना, पहले गन्ना पेरते तो मैं देखी हूँ, सरसों तेल पेरते तो नहीं देखी हूँ, यहाँ पेरा जाता था। तो बैल को बांध देते थे एक बड़ी लकड़ी में और वो गोल गोल घूमता रहता है, यानी कि वो परिधि में केवल घूमता रहता। वो बैल कभी कोल्हू के पास नहीं आ पाता था। कोल्हू केंद्र है, वहाँ वो कभी नहीं पहुंचता था, केवल परिधि में घूमता रहता था। ऐसे जो हमारा मन है, मनुष्य अपने जीवन में केवल परिधि में बस घूमता रहता है। परिधि क्या है? यही शब्द, स्पर्श, 5 विषय परिधि है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं के बस में हो करके मनुष्य दौड़ता रहता है। आत्मा केंद्र है, वहां तक कभी वो नहीं पहुंच पाता है। तो साहब कह रहे हैं कि जो मनुष्य का मन है, जो जीवन में जो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं शरीर में, सदैव ये धमार मचा के रखे रहती हैं, सदैव इन्हीं में उछल कूद मचाती रहती हैं। इस प्रकार कर्मों एवं कर्मजनित शरीरों के रंग बिरंगे वस्त्र ये जीव बारंबार पहनता रहता है। अब इन्हीं के बस में सदैव भटकता रहता है तो क्या होगा? नया नया फिर शरीर धारण करता रहेगा। कभी कहीं नर्क का कीड़ा बना, कहीं सर्प बिच्छू तन धरा, कहीं अंडा जूस मज खानियों में जा जरा। गुरुदेव जी कहते हैं कि ये नाना प्रकार के शरीर धारण करता है। कभी पुरुष का शरीर बनता है, कभी स्त्री का शरीर बनता है, कभी नपुंसक का शरीर बनता है, तो कभी अन्य विविध योनियों का शरीर धारण करता रहता है। इन दुखों से छूटने के लिए जीव मुमुक्षु हरि के चरणों में पकड़कर विनय करता है कि मनुष्य की जैसी समझ होती है वैसा आलंबन वो पकड़ता है। जैसे जिसके पास समझ होती है वैसे उस जगह वो दौड़ता है। कोई देवी देवता का आलंबन पकड़ता है, कोई ईश्वर परमात्मा का आलंबन पकड़ता है, कोई सदगुरु की शरण में जा कर के उनका आधार लेता है, तो कोई गुरु के हुई हरि मानकर उसी से प्रेरणा प्राप्त करता है। यही तथ्य है कि गुरु के अलावा हरि का कोई लक्षण ही नहीं मिलेगा। परंतु बहुत से लोग
गुरु से अलग बाहर हरि खोजते हैं। जैसी भावना तैसी समझ होती है और मनुष्य उसी प्रकार संसार के दुखों से छूटने के लिए प्रयास करता रहता है। अभी देखना कुंभ मेला में जा कर के कितना प्रयास रहता है दुख से छूटने के लिए। कितना सब कोई कहीं कुछ कर रहे हैं तो कहीं कुछ कर रहे हैं। अनेक प्रकार की साधना संसार में करते हैं लोग कि हम दुखों से मुक्त हो जाएं, छूट जाएं, बंधनों से छूट जाएं। लेकिन बाहर चाहे जितना खोजते रहें ईश्वर परमात्मा, उससे तो दुख मुक्त, हाँ कुछ मन को भले संतोष मिल जाता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन सद्गुरु को छोड़ करके कहीं अलग हरि नहीं है। क्योंकि सद्गुरु ही हमारे हरि हैं, जो हमारे दुखों का हरण करते हैं, जो हमारे दुख से छूटने का रास्ता बताते हैं, जो हमारे को दुखों से मुक्त करते हैं। वही हमें वो रास्ता बता सकते हैं। अलग कोई हरि परमात्मा हमें न रास्ता बताएगा और न दुखों से मुक्त कर सकेगा। तो साहब यहाँ शरीर को एक करघा के रूप में बता करके कि शरीर एक करघा है और जिससे में हमारे कर्मों के वस्त्र बुने जाते हैं। और इन कर्मों के वस्त्र जो बुन रहे हैं, जिससे नए नए हम बंधन बना रहे हैं, उन बंधनों से छूटने के लिए एक हरि यानी एक सद्गुरु ही हैं जो हमें उससे छुड़ा सकते हैं और हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की वंदन है गुरुदेव तुम, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखाय वेव तुमको, परख लखाय वेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुम, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुम। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुम, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समय, पूर्ण परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव
बंदन है गुरुदेव साहिब, बंदगी साहिब, बंदगी साहिब। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय।